थैंक यू लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। आवाज मेरी आ रही है मृत्युंजय? हेलो। हाँ, जय मसीह की अंकल आ रही है क्लियर आवाज। ठीक है, चलिए अब शुरू करेंगे। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। एक बार फिर उसने ये मौका दिया है, ये सुंदर अवसर हमें दिया है कि हम उसको धन्यवाद दें और उसके पवित्र नाम की महिमा एक और शाम अपने जीवन में हम करने पाए। आज हमारे बीच में महाराष्ट्र से एक भाई राजेश कलवल खुदा के वचन को प्रचार करेंगे और अभी तक वो नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनको गया है और उन्होंने बोला है वो जुड़ेंगे। सो हम प्रभु को आज धन्यवाद देंगे। प्रभु का वचन भाई राजेश कलवल के द्वारा सुनेंगे। आइए इस समय हम धन्यवाद दें परमेश्वर का, उसके पवित्र नाम की महिमा करें और उसके पवित्र चरणों पर आते हुए अपने सारे ध्यान को अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ लगाते हुए अपनी आज की शाम की आराधना हम शुरू करेंगे। खुदा का वचन हमसे कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघे। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। और यहोवा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। और यकीनन मेरे अजीजों, उस महान परमेश्वर ने हमारी रक्षा की है, हम पे दया की है और हमको संभाल के एक बार फिर ये सुंदर अवसर हमें दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर उसकी आराधना के लिए आए हैं। तो हम धन्यवाद देते हुए उसके पवित्र चरणों पर आते हैं और इस गीत को गाते हुए शुरू करते हैं। आए हैं हम तेरे चरणों पे लेके हम स्तुति। थैंक यू फादर, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ देता तो हमें पापों से मुक्ति मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ देता तो हमें पापों से मुक्ति हालेलुया 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 हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए जल्दी आ तो हमको लेने हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए जल्दी आ तो हमको लेने हालेलुया 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 आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। और दिल्ली से हमारी भाभी सिनोरा थॉमस हमारे साथ जुड़ी हैं, वो इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। थैंक यू लॉर्ड, उनका कनेक्शन कट गया लग। हाँ जी, प्रार्थना में अगुवाई कर रहे हैं आप जी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, इस समय को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर पिता, तेरे ही चरणों में उपस्थित है पिता परमेश्वर पिता। एक बार फिर पिता परमेश्वर विनती और प्रार्थना करते हैं पिता इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर के तेरे नाम में हम सब इकट्ठे होने पाए पिता, जगह जगह से पिता परमेश्वर तेरे ही हाथों में हर एक को देते हैं पिता परमेश्वर पिता। हमारा महिमा स्तुति गान करना पिता, वचन का पढ़ा जाना, वचन का पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर सुनना पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय में उतरने पाए पिता, हर एक जन उस वचन से पिता आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर पिता। तूने तो कहा है पिता परमेश्वर, जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो पिता परमेश्वर। और पिता धन्यवाद के साथ अपनी विनती प्रार्थनाओं को मेरे चरणों में लाने पाओ पिता परमेश्वर, जो मेरी शांति समझ से परे है पिता परमेश्वर, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में सुरक्षित रखेंगे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे ही हाथों में सब कुछ देते हैं पिता परमेश्वर पिता, हर एक को छोटे से लेकर बड़े तक को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, वक्ता को भी तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर पिता, इस मीटिंग को भी तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर पिता।
हर एक जन पिता इससे आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। एक बार फिर विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, सारी घटी कमियों को पिता परमेश्वर जो परिवारों में पाई जाती हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू तो सामर्थ देने वाला है पिता परमेश्वर। विशेष अभिषेक को, सामर्थ को, तेरे पवित्र आत्मा की पिता कब्जा को पिता हर एक पे चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक के साथ होइए पिता परमेश्वर, हर एक को नाम ब नाम पिता आशीष दीजिए, हर एक की रक्षा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, मुख का प्रकाश चमकाइए, अपना मुख हमारी तरफ फेरिए, शांति प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर ये विनती तेरे ही पवित्र नाम में होकर मांगते, दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। हमारे जीवनों में आप बड़े और हम घटे, विनती आपके पवित्र नाम में होकर मांगते, दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन 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 और आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबको खुदा की महिमा हो। आइए इस समय हम लगभग 15-20 मिनट परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, आराधना करेंगे। सिस्टर सुमन तिवारी हमारे साथ है, हमारे बीच में है, और हम निवेदन करेंगे कि वो इस समय अपने माइक को अनम्यूट करके और आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। सिस्टर तिवारी। थैंक यू जीसस। मेरी आवाज क्लियर है पास्टर? जी जी, आपकी आवाज आ रही है क्लियर। ठीक है, ठीक है। आइए हम आराधना में जाएंगे और उस महान परमेश्वर को स्तुति, प्रशंसा और उसकी बड़ाई में गीतों को गाएंगे और अपने हृदयों को खोलेंगे और पवित्र आत्मा प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे अपने बीच में, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा है वहीं छुटकारा है, वहीं प्रभु की उपस्थिति है, वहीं पवित्रताई है। और हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए कि प्रभु ने यीशु मसीह के नाम से हमें इकट्ठा किया है। और प्रभु का ये वादा है कि जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में होती है। और हम धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति के बीच में बैठे हुए। ये संध्या समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं देखने पाए हैं, लेकिन हम वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जीवितों की दुनिया में हैं और हम उसके नाम की बड़ाई करने पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर मौके के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नाम बनाम हम सबको आपके सामर्थशाली हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हमारे मुंह को खोल दीजिएगा प्रभु, कि हम आपका गुणानुवाद करने से कभी भी ना थकने पाए मेरे राजा। पिता परमेश्वर, हमारे गीतों के द्वारा आपका सिंहासन आज यहाँ पर तैयार होने पाए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति यहाँ पर विराजमान होने पाए प्रभु जी, और हर एक व्यक्ति आपके पवित्र उपस्थिति से भर जाने पाए। आज मेरे परमेश्वर का आत्मा हर एक के जीवन में उतरने पाए प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है यीशु, ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारन हारे,
चमत्कार करने हारे, करुणा निधि तारन हारे, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे, यीशु चमत्कार करने हारे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोल कर दिया शिफा, तेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोल कर दिया शिफा, यीशु ये बोल कर दिया शिफा, प्रभु ये बोल कर दिया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हाँ मेरे परमेश्वर, ओ पिता, तूने क्रूस की मार सही प्रभु जी हमारे लिए, कि हम सारे रोगों से, बीमारियों से प्रभु जी, सारे गुनाहों से और पापों से आजाद हो करके प्रभु जी हम तुझ में प्रभु उद्धार को रिसीव करने पाए। ओ सच है महान परमेश्वर, हमें जीवित रखने के लिए एक ही वचन काफी है प्रभु जी, एक ही वचन, रेमा वचन प्रभु, जिसको भी तू देता है प्रभु जी, वो वचन के द्वारा इंसान जीवित रहता है प्रभु जी। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे उस अनोखे प्रेम के लिए, ओ तेरे उस असीम प्रेम के लिए प्रभु जी, जो तूने हमसे किया प्रभु। ओ धन्यवाद मेरे राजा, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ, मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। यस लॉर्ड, रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ है सोता क्रूस के खास, रख तू मुझको 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 ए मसीह,
अपने घायल पांजर पास। आत्मिक शांति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कर स्थिर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख तू मुझको 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 ए मसीह जा है सोता क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह अपने घायल पांजर पास। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से तैसे तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महाआनंदित हूँ। रख तू मुझको 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 ए मसीह जा है सोता क्रूस के खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह अपने घायल पांजर पास। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तक मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। रख तू मुझको 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 ए मसीह जा है सोता क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह अपने घायल पांजर पास। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम सब तेरे उस घायल पांजर के पास सुरक्षित है प्रभु। हाँ प्रभु जी, जब हम तेरे क्रूस के पास होते हैं प्रभु, हम सुरक्षित है प्रभु जी। हाँ तेरा वो लहू लुहान हाथ जब हम सारे लोगों पर, तेरे कहे जाने वाले लोगों के ऊपर होता है प्रभु, हम सुरक्षित होते हैं प्रभु जी। हमारी सुरक्षा और किसी भी बात में नहीं, हमारी सुरक्षा हमारे घर से नहीं, हमारे परिवार से नहीं, हमारी रोजी रोटी से नहीं, हमारे समाज से नहीं, हमारे देश से नहीं। हमारी सुरक्षा यीशु मसीह नासरी से है, वो हमारे जीवित परमेश्वर से है जो हमें सुरक्षित रखता है। हाँ प्रभु, वही जीवित वचन हमें सुरक्षित रखता है। रिखालामा शांतारालामादा सिंदारालामांगोर लेबे शोखेरे लेबे दे शिंतारालामादा सिंदारालामांदोर लेबे रीलामाना सिंदारालाबा रिखालामांगोर लेबे दे शांतारालामादा सिंदाराला। पिता परमेश्वर, आपका सामर्थशाली हाथ इस वक्त में सबके ऊपर मांगती हूँ प्रभु जी। जितने लोग यीशु के नाम से इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति आराधना में आए हैं प्रभु, तेरे वचनों को सीखने के लिए, सुनने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, तू अपना दया का हाथ, अनुग्रहकारी हाथ बढ़ा करके उन लोगों के जीवनों को छू लीजिए प्रभु जी। और जो आज आप उनसे बातें करना चाहते हैं प्रभु जी, उसे सुनने के लिए प्रभु एक एक के मन की आंखों को खोलिए, सुनने के कानों को दीजिए प्रभु जी, हृदयों को ग्रहणशील बना दीजिए कि तेरे वचन को वो ले मेरे परमेश्वर, और शैतान उनको चुराने की हिम्मत भी ना करने पाए मेरे राजा। आज तेरे पवित्र सामर्थ को हम यहाँ पर मांगते हैं प्रभु, और तू है प्रभु जी। पवित्र आत्मा आज जुम्बिश कर रहा है प्रभु, तेरे दास को हम आपके सामर्थशाली हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा से मामूर कर, भरपूरी कर प्रभु, अपने 2 गुने सामर्थ के साथ तू आज इस्तेमाल करना प्रभु जी, कि जब तेरा दास प्रभु ओ तेरे सामर्थ से भर करके बातें करता है प्रभु जी, ओ तेरे वचनों में से जब बांटता है हमारे बीच में मेरे परमेश्वर, हम उसे खाने पाए आज प्रभु। आज उस जीवित वचन को खा करके हम जीवित रहे प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, हम आज धन्यवाद देते सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर। एक एक जन को आपके सामर्थशाली हाथों में समर्पित करते हुए पिता, ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।
प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो मेरे अजीजों। प्रभु ने आज के शाम हमें यह अवसर दिया है कि हम जूम के माध्यम से ही एक दूसरे के सन्मुख बैठ के खुदावंत की आराधना इस समय कर रहे हैं। और इस समय अगर आप लोगों का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इस समय आप लोग बोल सकते हैं। कोई गवाही अगर किसी को देनी है, कोई आश्चर्य कर्म प्रभु ने किया है उसके विषय में आपको बताना है, अपनी गवाही देनी है, तो आप इस समय कह सकते हैं। फिर हम प्रार्थना के साथ आगे वचन में जाएंगे। लेकिन ये समय है अभी आपके पास, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आपको कहना है बेशक बोलिए, और अगर कोई गवाही देनी है तो बेशक बोलिए अपने माइक को अनम्यूट करके। नेतन के लिए प्रार्थना करिएगा पास्टर, उसको बहुत तेज फीवर है और अभी सबको थोड़ा थोड़ा फीवर हमारे घर में हो रहा है। तो अभी तो प्रभु का धन्यवाद है कि मैं ठीक हूँ और नतानिया भी ठीक है, पर नेतन को फीवर है, तो प्रार्थना कीजिएगा नेतन के लिए। जरूर प्रभु चंगा करेगा उस बच्चे को। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? अजय लॉयल के लिए हमने बोला था आपको, दिल्ली से ना जयपुर में तो हेड इंजरी हुई थी, काफी बेटर है वो, और अब काफी रिकवरी उनकी हो गई है, हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो गए, घर पे हैं। एक काकू है, एक लड़की जिसकी किडनी बिल्कुल पे काफी बड़े मास आ गए हैं, तो डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया है, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो उसके लिए प्रार्थना करनी है। जरूर जरूर भाभी, जरूर करेंगे। और कोई? हमारे लिए प्रार्थना करें, विशेष चंगाई के लिए और मिनिस्ट्री के लिए। हाँ जरूर बसंत। कोई और गवाही देना चाहते हैं तो गवाही भी दे सकते हैं, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोल सकते हैं। चलिए आगे प्रार्थना में हम जाएं। ठीक है पादरी साहब, माँ के लिए प्रार्थना कीजिएगा। अच्छा जरूर पिंटू। पिंटू की मदद के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना में आगे जाएंगे। और जैसा हम जानते हैं हमारे मुंगेर के पादरी साहब बसंत शाह जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, उनके मुंह में कैंसर हो गया, रिडक्ट हुआ है, लेकिन प्रभु हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो अवश्य उनको चंगा करेगा और उनका ऑपरेशन अगर प्रभु की मर्जी के मुताबिक है यकीनन सफल होगा और प्रभु उनके द्वारा अपनी महिमा कराएगा। एक शर्मा जी यहाँ पटना में रहते थे, अभी दिल्ली में है। उनकी मिसेज इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। सो मिसेस शर्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी कलीसिया में एंड्रू हैं, चर्च के पास में ही रहते हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है, उनको बुखार आ गया है। खैर वो नॉर्मल बात है, लेकिन प्रभु उनको चंगा करे और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। और हम नेतन के लिए, सिस्टर तिवारी के बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उस बच्चे को चंगा करे। और भी कई जगह कलीसिया के लोगों के घरों में अभी हम देख रहे हैं कि जो सीजनल फ्लू होता है, बुखार होता है, वो चला हुआ है। सो प्रभु जो है चंगाई दे और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। और हम अजय लाल भाई के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, पहले से अच्छे हैं। और जिस बहन की किडनी में प्रॉब्लम है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, काकू के लिए, और मिसेस जोसेफ के लिए भी इस समय हम प्रार्थना करेंगे। और इस समय हम अपने सेक्रेटरी साहब भाई सैमुअल दिलीप पिता से निवेदन करते हैं कि वो अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने वीडियो को भी ऑन करें। अगर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं अवश्य इस समय करेंगे और उसके बाद वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। भाई सैमुअल दिलीप मित्रा भट्टू भाई। जी भाई साहब जी अभी तो कोई ऐसा नहीं है भाई साहब, कुछ अनाउंसमेंट फिर संडे को करेंगे, फिर जैसा होगा। जी जी अभी हम प्रार्थना में आते हैं।
आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सबों के जीवन में यह मौका दिया पिता कि आज की संध्या में प्रभु हम एक साथ इकट्ठे होकर इस जूम के माध्यम से पिता आपकी महिमा, आपकी आराधना करने पा रहे हैं। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता मेरे प्रभु। ये आपकी महान दया है प्रभु, आपका अनुग्रह है जो प्रभु हम इस भयंकर महामारी और त्रासदी के बीच में भी प्रभु जीवित है, स्वस्थ है प्रभु, और तेरी आराधना करने का मौका आपने दिया है। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हे मेरे परमेश्वर। हम इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो कष्टों में है पिता, शारीरिक अस्वस्थता है पिता। हम पास्टर बसंत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर दया करो प्रभु, उनके जीव के हर एक प्रकार के विकार को प्रभु, चाहे वो किसी रूप में क्यों ना हो प्रभु, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता, तू आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है पिता। उन्हें छू लो प्रभु और अपनी चंगाई दो प्रभु। वो तेरा दास है प्रभु। प्रभु अपनी महिमा के लिए प्रभु आप उसे खड़ा करें पिता। जो भी ऑपरेशन की बातें हैं प्रभु, वो सब आपके चरणों में रखते हैं पिता। अपने अनुग्रह में, अपने मार्गदर्शन में, अपनी अगुवाई में प्रभु तू संभाल कर सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करना प्रभु। हर एक बातों में आपको महिमा मिलने पाए पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। नितिन के लिए प्रभु जो बच्चा अस्वस्थ है, मेरे प्रभु एंड्रू के लिए प्रभु जो वैक्सीन लिया है पिता, उसे भी ज्वर आया है प्रभु पिता। हर एक को तू अपनी चंगाई और स्वस्थता दे। हर एक ज्वर, हर एक दर्द और पीड़ा को दूर करें पिता। खांसी सर्दी को दूर करें प्रभु और अपनी चंगाई सबों को प्रदान करें। उस बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिसके किडनी में प्रभु प्रॉब्लम है। प्रभु दया करो प्रभु, छू लो पिता अपनी करुणा में हाथों से। प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू है पिता। उस बच्ची को प्रभु अपनी चंगाई दो। अरे ही डॉक्टर प्रभु निराश हो गए हैं प्रभु, और तेरे लोग निराश नहीं होते हैं प्रभु। अंतिम क्षणों तक हम धीरज धरने वाले पिता आपकी आशा रखते हैं प्रभु कि तू संभालने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है पिता। उस बच्ची को अपनी चंगाई दे पिता मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता मिसेस जोसेफ के लिए प्रभु, पिंटू की माँ के लिए प्रभु। बुजुर्ग हैं प्रभु, अपनी शांति में, स्वस्थता में संभालना, निर्बलता को दूर करना, नया बल, नई ताकत देना प्रभु। इसी प्रकार प्रभु आशीष के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। उस बच्चे के ऑपरेशन के हर एक निर्बलता, दर्द को दूर रखना प्रभु, नया बल, नई ताकत देना प्रभु कि वो फिर से पिता अपने कार्यों को प्रभु तेरी महिमा के लिए करने पाए। और भी बहुत से लोग प्रभु जो अस्वस्थ हैं, दुखित हैं पिता, जिनके नाम हम नहीं ले पा रहे हैं प्रभु, जो तुझे पुकार रहे हैं पिता, एक एक जन को अपनी चंगाई, अपनी स्वस्थता दे, शांति, ढाढ़स, हिम्मत दे पिता। विशेष करके आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। जबकि प्रभु सताव तो सचमुच बढ़ा है प्रभु,
आपके सेवकों को पिता प्रताड़ित किया जा रहा है, विश्वासियों को प्रभु प्रताड़ित किया जाता है, उनके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की जाती है, आपके दासों को प्रभु चोट पहुंचाया जाता है। प्रभु मेरे पिता, ये सब आपने अपने वचन में बोल दिया है प्रभु, लेकिन प्रभु आप सबों को संभालते हैं प्रभु। दया करें प्रभु, अपने दासों को, विश्वासियों की रक्षा करें प्रभु। इस कठिन परिस्थिति में एक एक जन को अपनी शांति, ढाढ़स, हिम्मत दें प्रभु। हर एक आर्थिक समस्याओं को, प्रशासनिक समस्याओं को दूर करें। अपने दासों को प्रभु मार्गदर्शन और अगुवाई दें प्रभु, कि इस विपत्ति के समय, इस विपरीत परिस्थिति में प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु उनके नियंत्रण में बड़ी चतुराई के साथ अपने कार्यों को करने पाए। प्रभु आप सहायता करें। मेरे प्रभु अपने पास्टर साहब, उनके परिवार के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु स्वस्थ सुरक्षित रखना और अपने अनुग्रह सामर्थ्य में आगे बढ़ाना। मेरे प्रभु आज के वचन के लिए, आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो वचन आपने प्रभु सोचा है प्रभु हम सबों के लिए, उस वचन को प्रभु आप प्रकट करें उनके द्वारा, उनके हृदय में, विचारों में प्रभु आप वचन को दीजिए। हमारे हृदय को खोलिए प्रभु, और हर एक बाहरी बातों को, हर एक प्रकार के सांसारिक शारीरिक बातों को, कमजोरियों को दूर करने में सहायता कीजिए, कि प्रभु हम वचन को पूर्ण रूप से ग्रहण करें और वो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में कार्य करे प्रभु, और उस वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। हर एक पिता बाधा रुकावट को दूर करे, हर एक टेक्निकल डिफिकल्टीज को दूर करें प्रभु पिता परमेश्वर, और अपनी शांति में, अनुग्रह में इसका को पूर्ण करें प्रभु। सारी आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर ग्रहण कर ले। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो। मेरे अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज की शाम प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम मिल करके खुदावंद की आराधना कर रहे हैं, और हमने हमारे साथ में बाइबल कॉलेज में पास्टर राजेश कलवल हमारे साथ थे। आज हमने निवेदन किया था वो खुदा के वचन को देंगे, लेकिन लगता है कि उनका नेटवर्क शायद कुछ गड़बड़ है, या भी है हमारे साथ, तो अपने ऑन कर सकते हैं। भाई रेवरेंड दिलीप जामनिक हमको नजर आ रहे हैं, और ये भी हमारे साथ बाइबल कॉलेज में थे। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और कलवल है तो ऑन कीजिए। मुझे लग रहा है कि नहीं जुड़ पाए हैं वो। और रेवरेंड दिलीप जामनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जामनिक, हमारी चर्च से कुछ बात करना चाहोगे? जामनिक, सुन रहे हो? उसके बाद फिर हम ही थोड़ा देर खुदा के वचन को बोलेंगे। और अगर पास्टर जामनिक हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, या थोड़ा सा खुदा के वचन से हमसे बोलना चाहते हैं, तो इस समय हम आपको समय दे सकते हैं। रेवरेंड दिलीप जामनिक महाराष्ट्र से है। आपको अगर सुनाई जा रहा है तो आप इस समय बोल सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है जामनिक। हेलो, लगता है उनको भी जो है कनेक्शन में प्रॉब्लम है इस समय। चलिए, कोई बात नहीं। और हम खुदावंत को धन्यवाद देंगे, और इस समय थोड़ी देर खुदा के वचन को देखेंगे। उसके बाद हमारे साथ आज पास्टर मोहन पॉल भी जुड़े हुए हैं, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके लिए भी। इस समय हम खुदा के वचन में से पढ़ने जा रहे हैं इफिसियों उसका 2 अध्याय, और उसके 1 से लेके 10 पद तक पढ़ेंगे। इफिसियों 2 अध्याय और उसके 1 से लेके 10 पद तक पढ़ेंगे।
बाइबल आप लोगों के पास में है, आपके हाथ में अगर है और आपने खोल लिया है, इफिसियों 2 और 1 से लेके 10 पद, तो आप इस समय पढ़ सकते हैं, कोई भी जन जिसको। और उसने जी तुम्हें भी पढ़िए। बुलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी आशीष दे। थैंक यू मून। खुदा की महिमा हो मेरे अजीजों। आज जो ये वचन हमने पढ़ा है, ये कोई नया मेरे और आपके लिए नहीं है, कई बार पढ़ चुके हैं। लेकिन आज एक विशेष बात जो हम इन दिनों देख रहे हैं, उसको इस समय हम देखेंगे कि हम कौन हैं और कहां हैं। ये हम कई बार पिछले दिनों देखे हैं कि हम कौन हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। हम साधारण लोग नहीं, साधारण मनुष्य नहीं, दुनिया के लोग नहीं। शरीर से बेशक हमने जन्म लिया है, लेकिन जब शरीर से जन्म लिया, शारीरिक थे, लेकिन उसके बाद जब प्रभु ने हमको अकल दी और उसने हमें ये बताया, सो हम पहले, यहाँ लिखा है कि हम पहले अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, और पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। पहले हम सब के सब शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान थे स्वभाव से, और क्रोध की संतान थी। तो यह पहले था, लेकिन अब नहीं है। अगर अभी भी ऐसा ही है, तब तो बड़े अफसोस की बात है। अगर अभी भी, जबकि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, प्रभु पर विश्वास कर लिया, और अभी भी अगर हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं, तो खुदा का क्रोध हमारे ऊपर बना हुआ है। तब प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का वचन ये कहता है, पहले था, अब नहीं होना चाहिए। अब उस परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, उसने बड़े प्रेम के कारण हमसे प्रेम किया है। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो पहले थे,
लेकिन अब उसने हमें मसीह के साथ जिलाया है, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किया है और यीशु मसीह के साथ हमें बिठाया है। और वचन ये कहता है यहाँ, अब हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। अब बोलोगे अभी हम कहाँ स्वर्ग में हैं? अभी तो यीशु मसीह आया भी नहीं हमको स्वर्ग ले जाने के लिए। अभी तो अपने घरों में हम बैठे हुए हैं। अभी तो चर्च भी बंद है, आराधनालय भी बंद है, हम खुदा के भवन में भी नहीं जा सकते। अभी तो अपने घरों में हम बैठे हुए हैं। हम स्वर्ग में कहाँ हैं? मेरे अजीजों, खुदा हमको यही बात तो बताना चाहता है। यीशु मसीह को कहा, पूछा गया यीशु मसीह की परमेश्वर का राज कब आएगा या स्वर्ग का राज कब आएगा? यीशु मसीह से पूछा लोगों ने, उसके चेलों ने। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं अब जाऊंगा, फिर आऊंगा, और जब मैं दोबारा आऊंगा तब तुमको लेके जाऊंगा, तब स्वर्ग का राज आएगा। ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। क्या कहा यीशु मसीह ने? स्वर्ग का राज तो आ चुका। प्रभु कहते हैं स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। तो कहाँ है? दुनिया की तरफ देखोगे तो स्वर्ग का राज दिखाई नहीं देगा। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो शरीर से अभी तक जन्मा हुआ है, जो आत्मा से नहीं जन्मा, वो स्वर्ग के राज को महसूस ही नहीं कर सकता। स्वर्ग शरीर नहीं जाएगा, शरीर के लिए स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग आत्मा के लिए है। अब प्रभु ने कहा, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। बेशक हमारे पास इस समय शरीर है, लेकिन मेरे अजीजों, इस शरीर के रहते हुए ही हमने आत्मा में जन्म ले लिया है। अब हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करें, अब हम शरीर के अनुसार ना चले। बाइबल ये बताती है, जो शरीर के अनुसार चलता है वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। इसलिए अब हमें शरीर के अनुसार चलने की जरूरत नहीं, अब हम आत्मा में हैं। यीशु मसीह का आत्मा हमारे साथ है और हम स्पिरिचुअल लोग हैं, हम आत्मिक लोग हैं। अब हमें दहा करने की जरूरत नहीं, अब हमें किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं, अब हमें दुनिया की बातों में पड़े रहने की जरूरत नहीं। अब हम वो है ही नहीं जो पहले थे। अब अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रभु ने हमें भले कामों को करने के लिए सृजा है। अब हम नए जन हैं। और विशेष बात ये है, इफिसियों के अंदर जो हमने पढ़ा कि हम मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। बैठेंगे नहीं, ये भविष्यकाल नहीं है। बैठेंगे नहीं, बैठाएगा नहीं, बैठाया, यानी उसने बैठा दिया। वी आर सिटिंग विद जीसस। ठीक है, इस समय हम लोग जूम पर बैठे हुए हैं, मैं अपने घर में, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ ही नहीं है। हम केवल एक दूसरे को देख रहे हैं, उतना ही नहीं है, हमारे साथ प्रभु बैठा हुआ है, हम प्रभु के साथ बैठे हुए हैं। जब से हमने प्रभु यीशु मसीह पर ग्रहण किया, विश्वास किया, प्रभु को ग्रहण किया, तो उसने हमें परमेश्वर की संतान अपने साथ बना दिया। हम चलते हैं तो यीशु के साथ चलते हैं, हम खड़े होते हैं तो यीशु के साथ खड़े होते हैं, हम बैठते हैं तो यीशु मसीह के साथ बैठते हैं। और हमेशा ध्यान रखें मेरे अजीजों, इसलिए भजन संहिता में एक में लिखा है ये बात,
सोते चलते उठते बैठते हम ये ध्यान रखें कि प्रभु हमारे साथ है। इफिसियों के पहला अध्याय का 3वां पद भी हमें इस बात को बताता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी, सब प्रकार की एक स्वर्गीय स्थानों में। तो जो आशीषें स्वर्ग में मिलती हैं वही आशीषें प्रभु ने दी हैं, धरती की आशीषें नहीं। अगर आपके हाथ में इफिसियों की पत्री खोले हुए हैं तो पहला अध्याय 3वां पद देखिए, साफ लिखा है उसने हमें मसीह में, मसीह के अलावा तो कुछ नहीं। और दूसरी बात, पहली बात मसीह में, दूसरी बात संसार में नहीं, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। सब ज्यादा नहीं बोलेंगे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। और हम इस बात को जाने कि हम संसार में बेशक हैं, दुनिया में बेशक हैं, लेकिन हम दुनिया के लोग नहीं हैं, हम संसार के लोग नहीं हैं। हम शरीर में बेशक हैं लेकिन हम शारीरिक लोग नहीं हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए मसीह यीशु के साथ बैठे हुए हैं। तो अलग बात है कि वो आएगा हमें लेने के लिए, तो अब हम उसके साथ जाएंगे, तो तब हम उसके साथ होंगे, ऐसा थोड़ी है। आज भी हम उसी के साथ है ना, आज भी तो हम प्रभु के साथ हैं। जो लोग ये विश्वास करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि प्रभु उनको लेने के लिए आएगा तब वो प्रभु के साथ होंगे, तब हम आपको ये बात लिख कर देते हैं, वो प्रभु के साथ नहीं होंगे, वो प्रभु के साथ नहीं होंगे। प्रभु ने कहा जितने मुझसे हे यीशु कहते हैं उनमें से एक भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आम जीवन में, रोजाना के जीवन में तो प्रभु को अपने साथ रखते नहीं, खाली यीशु यीशु चिल्लाते रहते और इस बात को सोचते रहते हैं एक दिन प्रभु आएगा, हमें पृथ्वी से उठाएगा और स्वर्ग में ले जाएगा। ऐसा एक भी जन प्रभु के साथ नहीं जाएगा। जो इस बात का ख्याल रखता है कि मैं अभी स्वर्ग में हूं, मैं पृथ्वी पर बेशक हूं लेकिन प्रभु के साथ हूं, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे प्रभु नाराज हो जाए, क्योंकि हम धरती पर नहीं, हम स्वर्ग में हैं और हमें इस बात को ध्यान देना है, काम वही जो प्रभु को पसंद है। तब प्रभु जो आएगा तब हमें लेके जाएगा। और अगर दुनिया के काम करते रहो और प्रभु प्रभु भी करते रहो और देखते रहो कि हाँ प्रभु एक दिन आएगा हमें ले जाएगा, और दुनिया की भी मजे हम लेते रहे और प्रभु का भी वेट हम करते रहे, तो ये तो संभव नहीं है। अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु को दे डालो, पूरी रीति से आत्मिक हो जाओ और ये जानो अब हम शरीर नहीं है, अब हम परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और खुदावंद के हम महिमा करते हैं, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया। आज भाई राजेश कलवल को बेशक बोलना था लेकिन लगता है कि वो नहीं जुड़ पाए। आने वाले दिनों में प्रभु ने हमसे हम बात करेंगे, प्रभु ने उन्हें जोड़ा, हमारे साथ मौका दिया, तो हम अवश्य प्रभु की आराधना करेंगे। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस समय अगर हमारी आवाज पास्टर मोहन पॉल सुन रहे हैं, वो हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो अवश्य करें।
और प्रार्थना भी करें। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच में परमेश्वर महान है और हम सबको जीवित रखा है और इस तरह से वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी और उसकी इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन जिएं। और हम जानते हैं हम थोड़े समय के लिए इस दुनिया में हैं प्यारे भाई बहनों, हम मुसाफिर हैं और हमारा देश जो है स्वर्ग में है। और जैसा पास्टर साहब ने बताया कि यीशु मसीह के साथ हम मारे गए, गाड़े गए और जिलाए गए हैं और हम जो है यीशु मसीह के साथ आज स्वर्ग लोक में आत्मिक रूप से बैठे हुए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारे आत्मिक आशीषें जो है हमें दी गई हैं प्यारे भाई बहनों। और परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के पवित्र आत्मा की इच्छा और उसकी मर्जी के अनुसार हम अपने जीवन को जिए और परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का जो मार्ग है, जो उसका सच्चाई है, उसमें हम बने रहें। यही परमेश्वर चाहता है। जितना अधिक हम यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे उतनी आशीष हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम जब परमेश्वर का इस आशीष प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर हमारी अगुवाई और मदद करेगा। हम लोग पूरे बिहार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, 38 जिला के लिए। आप लोग भी 38 जिला के लिए प्रार्थना करते रहिए, पूरे बिहार के लिए। और नॉर्थ इंडिया में भी ब्रदर साइमन हक की डेथ हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये प्लान था और हम नेक्स्ट वीक में वहां पर जा रहे हैं। दिल्ली में एक ऑफिस खोलना है, उसके लिए प्रार्थना करेगा। और पंजाब, हरियाणा और यूपी और उड़ीसा, इन सारे स्टेट में जो है परमेश्वर का काम को जो है आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हम लोग को प्रार्थना में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। दूसरे लोग जुड़े और इस प्रकार से विशेष रूप से जो हम अपने सरकार के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, डॉक्टर, नर्स के लिए भी, और आने वाले दिनों में जो अभी बोल रहे हैं कि तीसरा लहर आने वाला, उसके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर पूरे भारत में, हमारे देश में, बिहार में एक नया काम करे और इस प्रकार से बहुत सारी आत्माओं को हम जीत कर परमेश्वर के राज में लाने पाए। तो हम पास्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये समय दिया है। और आइए इस समय में हम सब प्रार्थना में जाएंगे और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर सचमुच में कितना महान है। क्योंकि हम शारीरिक रूप में हम यहाँ हैं, लेकिन आत्मिक रूप में हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। हम लोग स्वर्गीय हैं। कुछ लोग मरने के बाद लिखते हैं स्वर्गीय, लेकिन हम लोग अभी, आप लिख सकते हैं, यीशु मसीह मन फिराया, उद्धार प्राप्त कर लिया, यीशु मसीह के भेड़ में चलते हैं, तो आप स्वर्गीय मोहन पॉल है। हालेलुया। तो ये दावा है और इस प्रकार से हम यीशु मसीह में जो है आगे बढ़ सकते हैं और यीशु मसीह में लिपटे रहें, बने रहें। यही प्रभु चाहता है प्यारे भाई बहनों। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरा जय जयकार करते प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु तुम महान, दयालु, सामर्थी परमेश्वर। प्रभु सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं यीशु मसीह। और हम पास्टर साहब के लिए, उनके पत्नी बच्चों के लिए तेरा धन्यवादित है प्रभु। जो सेवा आपने उनको दे रखी है प्रभु, उनके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए प्रभु। और जो वचन आपने दिया है प्रभु, हम जानते हैं यीशु मसीह, आज हम सब प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास करते हैं, तुझ में चलते हैं प्रभु, वो आत्मिक तौर से प्रभु स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं और स्वर्गीय हर प्रकार की स्वर्गीय आशीषें हमें दे रखी हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई, तेरा जय जयकार प्रभु। हम हर एक सुनने वाले को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, एक नया अभिषेक करी प्रभु जी, और तेरे भय और तेरे डर में चलने में सहायता मदद करी प्रभु। हम तुझ में बने रहे प्रभु। और प्रभु होने दीजिए जब तू आए प्रभु तो हम तेरे साथ जाने योग्य हो सके प्रभु। हम प्रार्थना करते होने दीजिए हमारे जीवन से महिमा मिले प्रभु। बहुत सारे लोग को तेरे राज में हम लाने पाए प्रभु, और होने उसके द्वारा आप मिलने पाए प्रभु। हम बैप्टिस्ट यूनियन चर्च को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं और हर एक देखने वाले जो लोग उसमें जुड़े हैं सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनके एक एक मेंबर को तेरे हाथ में सौंप देते प्रभु। आशीषित करिए प्रभु, आगे बढ़ाइए। और खासकर पास्टर बसंत सौ के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की कैंसर की बीमारी आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, चंगा और आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, क्योंकि तेरे कोरे खाने से हम चंगे हुए। तूने कहा मैं तेरे रोग को अपने ऊपर ले लिया ताकि तू स्वस्थ और चंगे हो जाए। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरा जय जयकार प्रभु। हमारे बीच में जो भी बीमार है यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के जीवन में कार्य करे यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। आने वाले होने दे प्रभु, हम लोग फिर से मिल सके और तुझको धन्यवाद देने पाए। बिहार के लिए प्रार्थना करते हैं, 38 जिलों के लिए प्रभु, हर एक पास्टर, प्रचारक और सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक पर तेरी आशीष है प्रभु, और जो समस्या में उनकी समस्या को सुधी ले प्रभु, उनकी तमाम जरूरतों को पूर्ति कर प्रभु।
और भारत और प्रभु बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों को, भारत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रियों को प्रभु, और मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को, डॉक्टर, नर्स, सबको तेरे हाथ में सौंपते, सभी की सुधि ले प्रभु, आशीषित कर, तेरे भय, तेरे डर में चले प्रभु, तेरा सुसमाचार फैले प्रभु, और बहुत सारी कलीसिया स्थापना हो, और हम देखने पाए कि प्रभु तेरा राज प्रभु अति शीघ्र जो इस संसार में दिखाई दे प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। आइए अंतिम गीत हम लोग इस समय गाएंगे, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। इस गीत को आप लोग मेरे साथ गा सकते हैं, सब लोग इस गीत को जानता है। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नई एक उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नई एक उसने दिलाई, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद ही, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद ही, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, हम दो सना मिल के करेंगे सदा वहाँ पर उसी को ताकेंगे, हम दो सना मिल के करेंगे सदा वहाँ पर उसी को ताकेंगे,
गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। यकीनन वो हमारा प्यारा मुंजी है मेरे अजीज, और उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ बिठाया है। आइए अब अंतिम प्रार्थना करेंगे। जामनिक हमें सुन रहे हैं? रेवरेंड दिलीप जामनिक सुन रहे हैं तो अंतिम प्रार्थना में अगर आप अगुवाई करें। थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, लगता है उनका वॉइस का कनेक्शन कुछ नहीं है। चलिए अंतिम प्रार्थना करेंगे इस समय। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। एक बार फिर आपने मौका दिया, हमने आपके वचन को सुना। होने दे प्रभु हम ये जाने कि हम स्वर्गीय स्थानों में आपके साथ हैं, दुनिया में अपने जीवन को ना जिए। अब हम प्रभु विदा होंगे, फिर मौका दें कि हम आपके साथ जुड़े और आपकी आराधना करें। हर एक जन जो आज की शाम जुड़ा और जितने भी नए जन आए प्रभु, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आपकी आशीष चाहते हुए यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है और पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन जैसे हमने अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे अपने अपराधों हमें परीक्षा में ना डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि रात रात का महिमा सदा तेरी। आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती रहेगी। आमीन और आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। Praise the Lord. जय मसीह की, जय मसीह की। Good evening. इवनिंग। हाँ, जय मसीह की। थैंक यू मोहन। आप लोगों के जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं हमको हमारे मोबाइल पर भी आप भेज सकते हैं। अवश्य हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम आप लोग जुड़े। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। बंद करते हैं। जय मसीह। जय मसीह की। थैंक यू। इतवार की शाम, बस इतवार को सुबह 9 बजे हम लोग मिलेंगे। ठीक है पादरी अंकल।